आइए मेरे विद्यार्थीगण, मैं कबीर दास के दोहा के माध्यम से जीवन के उतार चढ़ाव तथा ऊंच नीच भेदभाव का जो दौर चल रहा था, उस दौर में कर्म के माध्यम से आदमी का पहचान होता था और कर्म से ही उनको जाना जाता था, न कि ऊंचे खानदान ऊंचे कुल में जन्म लेने से उसका गरिमा उच्च हो जाए। इस बातों को लेकर खंडन किया था उस समय के परिवेश में, और उन्होंने दोहा के माध्यम से मनुष्य में जो घमंड था, जो विचार था, संकुचित विचार को उन्होंने किस तरह प्रहार के माध्यम से तोड़ा है और समझाया है और वास्तविक जीवन को सही अर्थ बताया है। जो दोहा उन्होंने उस समय दिया था, उनको मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। दोहा उनका जो है इस तरह का है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या उन्होंने कहा, प्रहार किया एक रईस खानदान के प्रति। एक ऊंचे खानदान में जो जन्म लेता है उसका सोच किस तरह का होता है, उस सोच पर उन्होंने किस तरह का प्रहार किया है, थोड़ा ध्यान से सुने। दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करने ऊंच न होई, जो करने ऊंच न होई। ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करने ऊंच न होई। आ सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करने ऊंच न होई। सुमरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। दोहा के माध्यम से ही आपको अर्थ स्पष्ट हो गया होगा कि उन्होंने आगे क्या बोलने जा रहे हैं, क्या इनका सोच था, क्या विचार था, और अपने विचार को विनिमय किस तरह संसार के लोगों को करना चाहते थे। सो तो आप भली भांति समझ गए होंगे, लेकिन आइए उनको दोहे को मैं विस्तार पूर्वक शब्दार्थों के साथ समझाने जा रहा हूं। यहाँ पर आया है ऊंचा कुल। ऊंचा कुल माने अच्छा खानदान, अच्छा खानदान। जन्मिया, जन्मिया का मतलब होता है पैदा हुआ। जन्मिया का मतलब क्या होता है? पैदा हुआ। करनी, करनी का मतलब, करनी का अर्थ क्या होता है? करनी का अर्थ होता है काम। सुमरन कलश, सोने का मटका, सोने का मटका। हम सब देहाती भाषा में उसको क्या बोलते हैं? घैला। कलश ना है, सोने का मटका। सुमरन कलश का मतलब हुआ सोने का मटका। सूरा, सूरा मतलब शराब, सूरा का मतलब शराब। साधु, साधु का मतलब होता है सज्जन। और निंदा मतलब बुराई, निंदा करते हैं, बुराई हुआ। क्या हुआ? बुराई। तो यह जो प्रसंग लिया गया है, यह साखी जो हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत कबीर दास जी की जो दोहा संकलित किया गया है, साखिया जो संकलित किया गया है, उनके माध्यम से इस साखी में कबीर ने यह चेतावनी दी है कि अपनी श्रेष्ठता को सोचकर मनुष्य को उससे उत्पन्न अहंकार से बचना चाहिए। शराब और अहंकार एक जैसे होते हैं। जिस तरह शराबी का जो सोच होता है, विचार होता है, अहंकार बड़ा जो
उस समय उसका टेम्परामेंट, प्रवृत्ति, मिजाज जो होता है, वैसे ही एक अहंकार वैसा ही होता है। जिस प्रकार मदिरा के सेवन करने से व्यक्ति मदो उन्मत्त हो जाते हैं, वैसे ही दूसरे को स्वयं से नीचा समझने वाले व्यक्ति की स्थिति होती है। कबीर का कहना है कि यदि मनुष्य के कार्य ऊंचे नहीं हो, मनुष्य का कार्य ऊंचे नहीं होते हैं, तो ऊंचे कुल में केवल जन्म लेने मात्र से वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। ऊंचे कुल में जन्म ले लिए आप और आपका कर्म ऊंचा नहीं है, तो आप श्रेष्ठ मानव के रूप में नहीं उभर सकते हैं। आपका जो प्रतिष्ठा, मान सम्मान समाज में होगा, वह धूमिलता से भरा हुआ होगा। उस श्रेष्ठता को आपने खो दिया। जैसे कि सूरा मतलब शराब सोने के पात्र में भी हो, तो साधु जन जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी निंदा ही करते हैं। सोना का पात्र है, फिर भी उसमें शराब है, शराब का रूप है, शराब का गुण है। वो गुण को, शराब के जो गुण दर्शाता है, वही गुण इसमें भी ता है। जैसे कि आप बहुत सज्जन है, सोना है, लेकिन आप सूरा से भरा हुआ है, शराबों से भरा हुआ है, तो आपको समाज निंदा की दृष्टि से देखेगा, क्योंकि आप तो सोना के पात्र के समान है, लेकिन आपके कर्म जो है वह सूरा के समान है, सूरा के गुण के समान है। तो ऐसे पुरुष को समाज निंदा की दृष्टि से देखते हैं और निंदा ही करते हैं। ठीक वैसे ही कुल की श्रेष्ठता का गर्व करने वाला यदि निकृष्ट नीचे दर्जे का कार्य करता है, तो समाज में उसकी निंदा ही होती है। वहां कुल की श्रेष्ठता का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसीलिए अपनी कुल और श्रेष्ठता को बचाए रखने के लिए श्राप रहित होना चाहिए, सूरा रहित होना चाहिए, तो वह मनुष्य अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकता है और समाज में प्रतिष्ठा का पात्र भी बन सकता है। इसीलिए इस दोहे को जीवन में साध लेना चाहिए, इसको कभी भी तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग माना गया है। तो कबीरदास जी का कहना है कि आप ऊंचे कुल में जन्म ले लिए हैं, लेकिन आपका करने ऊंच नहीं है, तो आप अच्छे और श्रेष्ठ कुल के अंतर्गत नहीं आएंगे। आपकी प्रतिष्ठा वही होगी जो एक शराबी की होती है। इसीलिए जीवन में हर जो चीज होता है वो क्या होता है? संयमता, संयमित में रहना चाहिए इंसान को, कभी संयमता को नहीं खोना चाहिए। अपने ऊंचे कुल, किस खानदान, किस परिवार से हमने जन्म लिया है, उसकी गरिमा को जीवन के दृष्टि पटल पर हमेशा रखना चाहिए। तभी आप के द्वारा अच्छे कर्म की प्रशस्त होगी और अच्छे कर्म आपसे होगा। और बुरे कर्म का सारा बुराई का जड़ है। जो बुरा कर्म करता है उसको खान पान पर ही निर्भर करता है। जैसा आप खाना खाएंगे, जैसा आप अन्न ग्रहण करेंगे, वैसा ही आपको मनोवृत्ति, मनोभाव पैदा होगा जो समाज को अहित कर सकता है। इसीलिए आप सबसे पहले संयमित होना सीखिए। संयमित मानव ही जीवन का कल्याण कर सकता है, समाज का कल्याण कर सकता है, राष्ट्र का कल्याण कर सकता है। इसीलिए जीवन की संयमता को देखते हुए समाज और राष्ट्र को अपने आप को संभालते हुए, राष्ट्र जब अपने आप को संभालेंगे तो राष्ट्र स्वयं संभल जाएगी। इसीलिए
आपका कर्म ही राष्ट्र का कर्म होगा। तो उन्होंने जो कहा है उनकी बातों पर हमेशा चलने का प्रयास कीजिएगा। जहां तक हो आप चलने का ही प्रयास कीजिए, क्योंकि आप एक अच्छे मानव के रूप में उभरना चाहते हैं। तो इन पंक्ति का जो गूढ़ रहस्य है, उस रहस्य को भली भांति समझिए। एक बार न, दो बार न, बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि हम ऊंचे कुल में जन्म लेने से ऊंच नहीं हो सकते हैं। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, अच्छे कर्म नहीं करेंगे, तो हम एक अच्छा पात्र के रूप में नहीं उभर सकते हैं। इसीलिए कर्म के आधार पर ही मनुष्य का नामकरण होता है। जय भोलेनाथ।